कॉस्ट ऑफ लिविंग अपडेट 2023। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइटम बाय आइटम वाइज कि क्या खर्चा होता है ऑन एन एवरेज सैलरी ऑफ 50,000 पाउंड्स। अगर किसी की 50,000 पाउंड एनुअल सैलरी है यूके के अंदर, विच इज़ बेसिकली आफ्टर टैक्स तकरीबन 3,000 से 3,100 पाउंड बनेगी आपकी नेट ऑफ टैक्स सैलरी। तो उसकी बेस पे खर्चा क्या हो सकता है एक बंदे के लिए जो अपना घर लेके बैठा हुआ है। लाइक द एक्सपेंसेस लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस हो गया आपका, इंटरनेट की चार्जेस हो गए, ट्रैवल हो गया, ग्रॉसरी हो गई। तो ये क्या खर्चा बनता है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अगेन आई एम जस्ट टेकिंग एवरेज के यार एक बंदा जो 50,000 पाउंड कमा रहा है ऑन एनुअल बेसिस ग्रॉस सैलरी, उसको पर मंथ मिलेगा तकरीबन 3,000 पाउंड टू स्पेयर टू खर्च करने के लिए आपको इतना मिलेगा। तो खर्चा क्या होता है? सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पे है रहने का खर्चा, ऑफ कोर्स विच इज़ बेसिकली द रेंट। इसके अंदर बिल्स इंक्लूड नहीं कर रहा, वो एक अलग डिस्कशन है, बिल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। रेंट की बात करें तो रेंट ऑन एवरेज, अगर आप अपना वन बेड अपार्टमेंट ले रहे हो, बेसिकली अगर आप खुद हो, आपको अपना घर चाहिए या तो आपकी फैमिली है, तो अगर आप वन बेड अपार्टमेंट ले रहे हो तो डिफर करता है एरिया बाय एरिया में। ईस्ट लंदन में कुछ एरियाज में चीप है, कुछ में एक्सपेंसिव है। वेस्ट में कुछ में चीप है, कुछ में एक्सपेंसिव है। डिपेंड करता है अगेन कितना ये सेफ है, बट ऑन एवरेज 1300-1400 पाउंड पे आपको वन बेड अपार्टमेंट्स कम से कम इतना आपको देना पड़ेगा फॉर वन बेड अपार्टमेंट। एंड यूजुअली इफ इट्स अ गुड एरिया प्रॉब्ली 1600, 1700, 1800 भी आपको देना पड़ेगा वन बेड अपार्टमेंट के लिए। सिमिलरली स्टूडियो और वन बेड में ज़्यादा फर्क नहीं होता, रेट्स के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, एक आधा 200-300 पाउंड मैक्सिमम फ़र्क आ जाता है। तो अंदाज़ा लगा लो 1300-1400 पाउंड आपको मिनिमम आपको वन बेड अपार्टमेंट देना पड़ेगा। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो लाजमी बात है आप कम दोगे, प्रॉब्ली इट गोस लाइक 800, 850 तक शेयरिंग में जा रहा होता है, या 900 तक। तो 3,000 में से मैं एक फैमिली के साथ हूँ यहाँ पे, तो आई एम ऑलमोस्ट बेयरिंग लेट्स से 1,400 पाउंड्स, 1,300, 1,400 पाउंड्स, जो मेरी 3 साल की सैलरी फॉर एग्जाम्पल है। आधी अमाउंट निकल चुकी है मेरी, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि आधी अमाउंट मेरी रेंट पे जा चुकी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्स, जो कि आपका लाजमी फिक्स कॉस्ट है, एक हर कॉस्ट हर महीने इनकर होगी। तो नंबर वन काउंसिल टैक्स की बात होती है। काउंसिल टैक्स डिपेंड करता है किस बैंड के अंदर है, बट जस्ट अज्यूमिंग कि एक एवरेज बैंड सी है, बेसिकली ए टू एफ तक के बैंड्स हैं, और जैसे बैंड बढ़ता जाता है आपका टैक्स बढ़ता जाता है काउंसिल का। अज्यूमिंग सी बैंड, आई थिंक दैट काइंड ऑफ कॉस्ट लाइक 100 to 150 आपकी पर मंथ की कॉस्ट बनती है टैक्स की सिर्फ। तो आप लगा लो 1,500 पाउंड प्लस 150 हो गए 1,650 पाउंड। अब बात करें बिल्स की, इलेक्ट्रिसिटी और गैस को मैं साथ में काउंट करूँगा, बिकॉज कुछ कंपनीज जो हैं वो एक साथ बिल कर रही होती हैं, कुछ जगहों पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन इट्स मोर एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट का क्या सीन है? एनर्जी कॉस्ट आपको तकरीबन 100-150 पाउंड आराम से पड़ सकता है पर मंथ का, स्पेशली आफ्टर जो रेट्स इंक्रीज हुए लास्ट ईयर ड्यू टू वॉर, यूक्रेन रशिया की जो वॉर थी उसकी वजह से, एंड बाकी जो भी इशूज़ थे। तो ऑलमोस्ट 100 से 150 पाउंड लगा लो। आई ऑल्सो फेस लाइक 100 प्लस बिल ईच मंथ। अगेन फैमिली के हवाले से बात कर रहा हूँ, घर में आप रह रहे हो जस्ट नॉर्मल यूजेज, तो आपने लगा लिए जो 1,500 पाउंड हो गए आपके रेंट के, 150 पाउंड हो गए काउंसिल टैक्स के, 1,650, एंड देन अंदाज़ा लगा लो 150 पाउंड ही हो गए, 1,800 यहीं पे हो गए। अच्छा, बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई, अब बात करते हैं आपके इंटरनेट बिल की। आपको इंटरनेट चलाना पड़ेगा घर पे, तो दैट्स बेसिकली 25, 30, 35, 40, 50 पाउंड जो भी आपने पैकेज लिया हुआ हो। कुछ लोग नेटफ्लिक्स और बाकी सब्सक्रिप्शन साथ में ले लेते हैं, तो डिपेंड करता है 30 से 50 पाउंड के बीच में आपका पैकेज जाता है। तो ये हो गया तकरीबन 1,850 पाउंड यहाँ पे आपके चले गए। सैलरी कितनी थी ऑन एवरेज? एक नया बंदा आता है ऑडिटिंग में, स्पेशली 50,000 के करीब होती सैलरी, तो आपके 1,850 पाउंड चले गए। बाकी कितने बचे? 1,150 पाउंड। अब 1,150 पाउंड में अगर आप ऑफिस जा रहे हो लेट्स से ट्वाइस अ वीक मिनिमम, कुछ फर्म्स तो ज़्यादा जा रही होती हैं, लेकिन मैं ट्वाइस अ वीक की बात कर लूँ मिनिमम। ऑन एवरेज अगर बात करें कि आप जोन 3 में रह रहे हो, जहाँ पे जोनिंग बनी हुई है, जोन 1 में टिपिकली बहुत सारे ऑफिस हैं लाइक डेलॉयट, आई थिंक EY वगैरह, जो ये सब आई थिंक जोन 1 में है या 2 में। बट अगेन मैं अगर जोन 1 से जोन 3 की एक एवरेज बात करूँ तो तकरीबन दिन का आने जाने का 7 से 8 पाउंड लग जाएगा। तो पर वीक आप समझ लो 2 दिन ऑफिस जा रहे हो 15 पाउंड, और मंथ के आप 4 वीक लगा लो या एक आधा दिन आगे पीछे हो गए तो समझ लो 100 पाउंड हो गए। तो इसको मिला के हो गए 1,950। ऑफिस जाओगे वहाँ पे लंच वगैरह करोगे ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे ऑन एवरेज अगर आप एक बार भी ऑफिस में लंच कर रहे हो, लाइक 2 दिन जा रहे हो एंड देन 10 बार हो गया मंथ के अंदर, तो 8 से 10 पाउंड लगा लो। अगेन मैं 60-80 पाउंड लगा रहा हूँ, तो ये मिल मिला के 2,000 प्लस पे जा चुकी है कहानी। सिर्फ इसमें आपने क्या किया, आपने सिर्फ घर लिया है बैठने के लिए, या फिर अपना रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पे कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में लंच कर रहे हो। अभी हमने
बाकी ग्रॉसरीज की बात नहीं की, अभी हमने एक्स्ट्रा ट्रैवल की बात नहीं की जो हम यूजुअली करते हैं कहीं जाने के लिए, हमने अभी बात नहीं की बहुत सारी चीज़ों की, घूमने की, एंटरटेनमेंट की। आपके पास सिर्फ 1000 पाउंड बचे हैं बेसिकली। अब उसमें से और क्या हो सकता है और सेविंग क्या बन सकती है बेसिकली, अब उस बात पे हाईलाइट करेंगे। तो देखो ऑन एवरेज भी एक बंदा वीक मंथ में अगर 3 से 4 बार भी बाहर जाता है, अकेला जाता है या किसी दोस्तों के साथ जाता है, 15 20 25 पाउंड लगा लो कि एक आना जाना हो गया, कुछ खाना हो गया, कुछ देखना, मूवी वगैरह देख ली, तो 25 पाउंड पर मैं लगा देता हूँ पर वीक का, एक मैं एवरेज लगा रहा हूँ, तो 100 पाउंड ये हो गए, तो आपके पास 2100 पाउंड हो चुके हैं वहीं पे, बाकी बचे 900 पाउंड। अच्छा, अब बात करते हैं बाकी ट्रैवल की। और भी बंदा आता जाता है, कहीं किसी और सिटी चला गया, कहीं घूमने चला गया, तो उसका पर मंथ एक बजट रख लो कि यार मुझे साल में 1000 पाउंड यूज़ करने हैं, 1200 पाउंड यूज़ करने, तो मैं अगेन 100 पाउंड की बजट रख रहा हूँ। तो उसमें हो गए मेरे 2200। आई 100 पाउंड इज़ नथिंग बेसिकली, 100 पाउंड में आने जाने भी नहीं होगा, लेकिन आई एम जस्ट पुटिंग बजट। तो 2200 यहीं पे हो गए। उसके अलावा आप ग्रॉसरी करोगे, फैमिली के साथ हो, तो आपकी ऑलमोस्ट ग्रॉसरी जो है ना, थोड़ी सी तकरीबन 200 250 300 तक जा सकती है। अच्छी ग्रॉसरी हल्की फुल्की करोगे, लाइक लिविंग टू ये एंड्स, तो तकरीबन 100 150 पाउंड तक जाएगी। तो ये आप समझ लो 2300 2400 यहीं पे पाउंड्स हो चुके हैं। थोड़ा सा ग्रॉसरी पे हाईलाइट करते हैं कि क्या कॉमन प्राइसेस हैं इसके, डिफरेंट चीज़ों की। मेरी दुकान नहीं है ऑफ कोर्स, बट आई हैव इन शॉपिंग, आई हैव इन ग्रॉसरी, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है चीज़ों का। एग्जांपल, दूध आपको मिलता है 1.5 से 2 पाउंड का, जो 2 लीटर का पैक होता है। दही भी ऑलमोस्ट 2 पाउंड का एक पैक होता है, तकरीबन 700 800 ग्राम का। चीज़ अगर आपको लेनी है तो वो 4 5 6 पाउंड की, डिपेंड करता है आप कौन सी ले रहे हो। अगर आपको सब्जियां लेनी है 2 3 4 पाउंड की, लोकल सब्जियां जो होती हैं यहाँ पे, लाइक आलू हो गए, गाजर हो गए, और जो बाकी यहाँ की जो प्रोड्यूस हो सकती हैं। लेकिन अगर बात करें आप इंडियन पाकिस्तान सब्ज़ीज़ की जो बाहर से आती हैं, वो काफ़ी महंगी होती हैं, लाइक भिंडी 7 8 पाउंड होती है पर केजी, या इवन टिंडे भी 8 से 9 पाउंड पर केजी होते हैं, तो एक्सपेंसिव स्टफ आप वो भी खाते हो। तो बेसिकली ग्रॉसरी में आपके 2300 2400 आपके ओवरऑल जा चुके हैं आप इसके अंदर। उसके अलावा आप कहीं और चले गए, कुछ एक 100 पाउंड की मैंने एक्स्ट्रा बजट रख ली, और मेडिकल वगैरह का कुछ 50 पाउंड रख ली, तो 2500 पाउंड मैंने तकरीबन निकाल लो कि मेरा खर्चा पक्का है 2500 पाउंड का। सही है। आप इसको भी कितना भी कम करने की कोशिश करो, लेकिन अब इससे इसमें से बहुत सारा अमाउंट जो वो फिक्स एक्सपेंसेस है जो आपको करने ही करने हैं। यू कांट डिनाई कि यार मैं रेंट नहीं दूंगा, या मैं अपना काउंसिल टैक्स नहीं दूंगा, तो वो आपको देने 25 2600 आपके निकल गए, बाकी बचे 400 पाउंड। तो माई सिंसियर एडवाइस टू एनीबडी हु इज़ कमिंग, कि अगर आप अकेले नए आ रहे हो यूके के अंदर, और आपकी सैलरी इज़ लाइक 50,000, उससे कम है तो और भी मसला है, उससे ऊपर है तो गुड इनफ, लेकिन आपकी 50,000 है, उसके आसपास है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड टू सर्वाइव। अब देखो, अब कोई दूर जाके रहेगा गलियों के अंदर, कोई बहुत दूर एरिया में जाके रहेगा, तो ऑफ कोर्स रेंट कम पड़ जाएंगे, शायद आपको बैंड कोई अच्छा मिल जाए जहाँ पे आप लाइक सस्ता आपको काउंसिल टैक्स देना पड़े। मे बी आपको प्रॉपर्टी ऐसी अच्छी मिल जाए जिसके अंदर एनर्जी एफिशिएंट हो, आपको बिल्स कम आए, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको डिनाई नहीं कर रहा। बट मैंने सब कुछ एवरेज बताया कि यार एवरेज में बहुत खर्चा हो जाएगा एक फैमिली वाले बंदे का जो अपना एक घर ले रहा है। अब थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं एक इंडिविजुअल के लिए जो बिल्कुल अकेला आ रहा है यहाँ पे, तो उसको समझ लो तुम, मैंने 2600 की बात की, उसके अंदर मेरा 1300 1400 का रेंट था, उसको तुम 500 कम कर दो बेसिकली, तो वो बंदा 500 एक्स्ट्रा बचा सकता है, 500 पाउंड एक्स्ट्रा पर मंथ का, बेसिकली तकरीबन 900 1000 पाउंड बचा सकता है। बाकी वाला जो बंदा है वो ऑफ कोर्स फैमिली वाला ज़्यादा पे करेगा। सो दिस इज़, अगेन मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी वो मेरी जेनेरिक एक्सपीरियंस थी, नाउ इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग्स लास्ट फ्यू मंथ्स नाउ। तो एक्सपेंसेस आर देयर, आपकी सैलरी, यू हैव टू इंक्रीज योर सैलरी। आप अगर आपको फैमिली को यहाँ बुलाना है या फैमिली को आपको लेके आना है। होप दिस हेल्प्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।